हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम टोटल 8 चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला हमारा कौन सा है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इन 8 चीज़ों से हमारा क्या बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच। इन पार्ट ऑफ स्पीच को हम पढ़ते हैं बारी बारी से। जो आज की क्लास में हमारा बनेगा क्या चलेगा? नाउन। और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास में, कल वाले क्लास में बताया जाएगा आपका प्रोनाउन। फिर इसी तरह से बारी बारी से सभी चीज़ें बताई जाएगी वन बाई वन। ठीक है। हम फर्स्ट हमारा आता है क्या चीज़? नाउन। अब नाउन के बारे में हम पूरा चीज़ पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या चीज़? नाउन। सबसे पहले नाउन कहते किसे हैं? नाउन स्टार्ट क्यों हुआ? नाउन क्यों हम नाउन का यूज करते हैं? हम ग्रामर में नाउन का यूज क्यों करते हैं, जरा इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, जब दुनिया स्टार्ट हुई होगी तब लोग पढ़े लिखे होंगे। जब पढ़े लिखे होंगे लोग, तो किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान, किसी भी लोग को बुलाने के लिए कोई एक नाम का वर्ड का यूज किया होगा ना जी। बिल्कुल किया होगा। जिसे किया होगा, जिस वर्ड को किया होगा, उसी वर्ड को क्या कहते हैं हम? नाउन। अर्थात नाउन मतलब नाउन एक नाम है। नाउन एक क्या है? नाम। दुनिया के किसी भी नाम को हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। दुनिया के किसी भी नाउन को हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम नाउन का परिभाषा पढ़ेंगे। नाउन मतलब देखिए, नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम। मतलब दुनिया किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा की अगर हम परिभाषा दें, डेफिनेशन की बात करें, तो द नाउन इज द नेमिंग वर्ड। द नाउन इज नेमिंग वर्ड। मतलब किसी भी नाम वाला कोई भी वर्ड हो, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहते हैं। अब आते हैं, या तो उसको ये परिभाषा लिखिए या तो नेक्स्ट वाला नीचे लिखिए। जैसे द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जैसे मतलब मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे क्वालिटी, गुण। किसी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं कि चोर है, बेईमान है, मतलब बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं हर लोगों के बीच। जैसे चालाक है, मतलब बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं ना जो हर व्यक्तियों के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। अगला है एक्शन। एक्शन मतलब क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब जैसे मूवमेंट मतलब जैसे कोई गाड़ी चलती है ना, तो जो गाड़ी चलती है, जब गाड़ी चलती है तो कोई ना कोई स्पीड से चलती होगी। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चली 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक नाम है, उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है। अगला है पर्सन नेम। किसी भी व्यक्ति का नाम मतलब दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट प्लेस नेम, यानी स्थान का नाम। जैसे वाराणसी, कानपुर, दिल्ली, गाजीपुर वगैरह, मतलब कहीं जैसे कोई भी एक नाम होना चाहिए, बस वह स्थान का नाम होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थिंग्स नेम, यानी जैसे थिंग मतलब कोई भी वस्तु। जैसे क्या है? टोपी है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये हमारा क्या है? पेन है, इसको भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये मेरा बुक है, सब क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। ये हमारा क्या है? व्हाइट बोर्ड है, इसको भी हम क्या कहेंगे? नाउन है। मतलब ये बल्ब जल रहा है, ये भी इसका बल्ब है, हमारा क्या है? एक नाउन है। मतलब एक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, यानी नाउन के लिए एक एग्जैक्ट नाम होना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या चीज? काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, जरा इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। संख्या हमारा मेनली 2 ही प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? 2 ही प्रकार का होता है। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, और जिसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं अगणनीय संज्ञा। यानी कि गणनीय संज्ञा वह संज्ञा कहलाती है जिससे हम गिन सकते हैं। अर्थात देखिए, काउंटेबल नाउन डेफिनेशन देखिए, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी वे संज्ञा जिससे हम गिन सकते हैं। वे नाउन जिससे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए पेन है, पेन को हम गिन सकते हैं, मतलब कई पेन है, कितने पेन है, सब गिन सकते हैं। ठीक। और उसके बाद जैसे मान लीजिए और बुक ले लीजिए, अब कितने बुक है हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे हैं, क्या नाम है आपका? बल्ब है, मतलब कितने बल्ब है अब गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है। उसको जो गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं भाई? काउंटेबल नाउन का 3 प्रकार होता है। काउंटेबल नाउन का कितने प्रकार होते हैं? 3 होता है। पहला कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक कहते हैं। और दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं हम समूहवाचक। यानी ये होता है हमारे 3 क्या नाम है? काउंटेबल नाउन।
अगला है अनकाउंटेबल नाउन, किसे कहते हैं? अच्छा, वे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन जिससे हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, उससे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं परिभाषा की बात करूं, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि ऐसा नाम जो हम गिन नहीं पाते, उससे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अगला है, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर वाटर, घी, कॉफी, ऑयल, यहाँ पर जैसे तेल है, जैसे यहाँ पर तेल है ना, मेरे देखिए ये यहाँ तेल का डब्बा है ना, ये क्या इसको हम गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाटर है, ये पानी है, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मतलब ऐसी चीजों जो उनको गिन नहीं सकते, जैसे ऑयल है, तो जैसे ऑयल, वाटर, कॉफी, घी, ये ऐसी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक, ये कितना अच्छा है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, मटेरियल नाउन, और दूसरा कहता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं क्या चीज, भाववाचक। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन का जो नेक्स्ट नाउन में पहला नंबर है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा है? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा है जो उसका एक एग्जैक्ट नाम हो, किसी भी वस्तु का एक एग्जैक्ट नाम हो। जैसे मान लीजिए पेन है, इसका नाम है पेन। क्या नाम है इसका? पेन। अब क्या है ये डस्टर है, इसका नाम क्या है? डस्टर है। ठीक, ये बुक है, ठीक, ये बुक है, इसका नाम क्या है? एक बुक है, इसका बुक है। यानी कि एक एग्जैक्ट नाम, यानी किसी भी वस्तु का एक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, किसमें? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी प्रॉपर पर्सन, यानी प्रॉपर पर्सन देखिए एग्जैक्टली नाम, किसी भी चीज का क्या एग्जैक्टली नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, सुनीता, जो भी है। ठीक, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अगला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस मतलब जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, एक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, किसी भी स्थान का एक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, उसका उपनाम नहीं, सर नेम नहीं, उसका एक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए जो कोई यहाँ पर एग्जिस्ट करता हो। जैसे उसके बाद आते हैं प्रॉपर थिंग में। प्रॉपर थिंग्स की बात करूँ मैं, प्रॉपर थिंग्स की बात करूँ जैसे रामायण, गीता, बाइबल, चेयर, पेन, ठीक है, बहुत सारे, यानी कि कोई एक एग्जैक्ट, किसी भी वस्तु का एक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। और आते हैं, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर पर आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। सर जाति से ये जरूर पता चलता है ना, किसी भी चीज़ का एक जाति होना चाहिए, उसका कोई जाति हो, एग्जैक्ट नाम नहीं है, कोई जाति होनी चाहिए, एग्जैक्ट नाम नहीं होगा यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल में मैं मान लेता हूँ, अगर आर्मी में मान लेता हूँ, आर्मी, और मैं आर्मी को ले लेता हूँ, तो क्या आर्मी में कोई एक नाम है? नहीं, नाम तो है लेकिन कोई आर्मी में बहुत लोग होंगे, आर्मी में मैंने कहा आर्मी में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, इसलिए वो क्या है वो हमारा क्या है? कॉमन नाउन। और एग्जाम्पल देखते हैं तो समझते हैं फिर से। जैसे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन की मैं बात करूं, लिखा है द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी कि ऐसे नाउन जो किसको इंडिकेट करते हैं? कॉमन पर्सन को, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स, टीसी को, मतलब क्या इसको इंडिकेट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कॉमन पर्सन, जैसे थीप, बेबी, मैन, वोमैन, पुलिस, आर्मी, ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? कॉमन पर्सन कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं हमारे? बहुत सारे हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अगला होता है कॉमन प्लेस, जैसे स्कूल, टाउन, एरिया, स्ट्रीट वगैरह, मतलब ऐसा कि जो किसी का एग्जैक्ट नाम न हो, ऐसी चीज जो किसी का एग्जैक्ट नाम न हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। और आता है कॉमन थिंग्स, जैसे बुक, टेबल, ये सब हमारा क्या, देखिए बुक में कौन सी बुक है भाई, कोई गारंटी पता नहीं है, पता नहीं कौन सी बुक है, हिंदी की है कि मैथ की, इंग्लिश की है, कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, इसलिए वो बुक को हम कहाँ किस में रखते हैं? कॉमन नाउन में। जैसे टेबल, अब टेबल में कौन सा टेबल कहा गया भाई? बैठने वाला, बैठने वाला, सोने वाला, हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन थिंग्स। नेक्स्ट आते हैं, हमारा आता है काउंटेबल नाउन का सेकंड पार्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहा जाता है भाई? समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, समूह का मतलब क्या हो? ग्रुप,
मतलब एक या एक से अधिक लोग कहीं पर है तो उसे ग्रुप कहता है। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर एक या एक से अधिक से भीड़ भाड़ वाला जगह होता है ना, जैसे गाड़ियों का झुंड, गाड़ियों का भीड़ होता है ना, वो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। से लोगों का भीड़, वहाँ पर क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। जैसे हो गया आपका चिड़ियों का झुंड, वो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। मतलब इसी तरह जैसे जानवरों का झुंड, मतलब ये जो झुंड जानवरों का झुंड है वो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। जब जैसे मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। जैसे डेफिनेशन में, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स, मतलब अलग अन्य प्राणियों का, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं के संग्रह का, वस्तुओं के संग्रह का। जैसे मैं बात करूं, आप कभी कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, देखिए होंगे आप, बहुत सारे साड़ी रखे होते हैं, बहुत सारी साड़ी रखे होते हैं ना, वहाँ पर एक साड़ी नहीं होती बल्कि बहुत सारी साड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ साड़ीज, मतलब कि साड़ियों का संग्रह, साड़ियों का संग्रह। यानी एक से अधिक कोई चीज़ होता है वहाँ पर तो क्या होता है, कलेक्शन। वस्तुओं की बात किया जाता है यहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन। और यहाँ भी बात किया जाए जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि वस्तुओं में बात करूँ, बंच ऑफ फ्लावर्स या फूलों का गुच्छा, या बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का गुच्छा, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। सब क्या कहलाते हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन। जैसे में देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स, या ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। यानी इसका हिंदी बात करते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी एक टीम है, टीम में एक से तो अधिक खिलाड़ी होते हैं, तो एक से अधिक लोग भी होंगे, तो इसलिए हम क्या, एक टीम बना दिया गया, उन टीम को क्या कहा दिया गया, हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का समूह। यह आता है एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, भाई एक क्लास में तो एक स्टूडेंट तो बैठेगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी का एक संग्रह हो गया, एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है हमारा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी ए बंच ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का गुच्छा। और दूसरा कहता है ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का पुस्तकालय। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, जैसे दूसरा हमारा आता है क्या चीज भाई, देखिए काउंटेबल और हमारा 3 था, खत्म हो गया। अब आते हैं हम कौन से पर, अनकाउंटेबल नाउन का, अगणनीय संज्ञा पर। अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसा कि आपको बताया गया है, पेज पहले ही बता दिया गया है। तो पहला हमारा कौन सा आता है भाई, हमारा होता है, पहला होता है मटेरियल नाउन, जिसको हम अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पदार्थवाचक संज्ञा। पहले पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले ये ध्यान रखिए। अच्छा, दुनिया में कोई भी चीज, दुनिया में मान लीजिए ये यही है, ये जो पेन बना हुआ है किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, अर्थात जिस चीज से ये मिलकर बना है वो क्या होता है, पदार्थ। यानी उसे हम क्या कह सकते हैं, मटेरियल। यानी कि जिस चीज से, जो चीज, कोई भी चीज जिस चीज से बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। भाई जिस चीज से, भाई ये चीजें प्लास्टिक से बनाई गई हैं, जो प्लास्टिक है हमारा वो क्या हो गया, हमारा है मटेरियल हो गया, उसे हम कहते हैं क्या है भाई। अब उसको उसको किस फॉर्म में बनाया गया, पेन के फॉर्म में, तो जिस चीज से बनाया गया हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। आते हैं डेफिनेशन की मैं बात करूं, डेफिनेशन, वीडियो खत्म होने से 5 सेकंड पहले हो, परिभाषा, डेफिनेशन की बात करूं मैं, द नाउन which denotes material। ठीक है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो ऐसी चीज जो पदार्थ प्रदर्शित करता हो, क्या हो, पदार्थ प्रदर्शित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। यानी दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो किसी न किसी चीज से मिलकर न बनी हो, वो हर चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती है, और जो चीजें जिस चीज से मिलकर बनी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन।
जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूं, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, क्या होगा भाई, गोल्ड। भाई गोल्ड भी तो गोल्ड प्योर थोड़ी होता है, उसमें कई चीजें मिलावट होती है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सिल्वर, सिल्वर, ठीक। ये चीजें हमारी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन। सब क्या कहलाती है हमारी मटेरियल नाउन। जैसे टी में भाई एक चीज तो मिलाते नहीं है, बहुत सारी चीज मिलाते हैं, जैसे कॉफी, ठीक है। ये सब चीजें हमारी क्या कहलाती है भाई, मटेरियल नाउन। उसके बाद जैसे और भी हो सकते हैं, जैसे घी हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्या होता है भाई, दूसरा हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, भाववाचक संज्ञा। क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन की बात किया जाए, चलिए देखिए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक मतलब भाव खाना थोड़ी होता है, नहीं, भाव खाना नहीं होता है। जिससे भाववाचक ऐसी चीज, मतलब देखिए, भाव तो हम उसे देख नहीं सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में हम किसी भी ऐसी चीज जो हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या क्रोध को आपने कभी देखा है, नहीं, महसूस कर सकते हैं। हम गुस्सा में हैं, कैसे हैं, गुस्सा में हैं, ठीक है, हम महसूस कर सकते हैं। जैसे और जैसे हो जाता है, जैसे खुशी, बहुत खुश हूँ मैं, अंदर से दिखाई दे रहा हूँ, ऊपर से नहीं दिख रहा, महसूस कर सकते हैं कि मैं खुश हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे प्राइड, घमंड, बहुत घमंड है, घमंडी, वो दिखता नहीं है, महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो घमंडी है, वो घमंडी है, दिखेगा थोड़ी। घमंड से क्या, घमंड कोई दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। और आते हैं जैसे चाइल्डहुड, बचपन, वो भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कौन सा नाउन हो गया भाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए लास्ट देते हैं हम, हमारा कौन सा भाई, अनकाउंटेबल का दूसरा वाला फॉर्म है, वो हमारा क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे हम कहते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसा, देखिए भाववाचक संज्ञा ना, भाव खाना ये नहीं होता है, ठीक है। ये मत ये कि भाव खाना होता है, भाव खाना नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा ऐसी चीज होती है जिससे हम फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बस दिखाई नहीं, देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसे हम क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं, हम बहुत गुस्सा में हैं, ठीक। खुशी, मान लो 1 करोड़ रुपये आपको मिल गया, मजा ही मजा है, चलिए न, मजा है ना, होगा ही, जिसको मिल जाएगा उसको बताए। जब उसके बाद जैसे खुशी, बहादुरी को मतलब देखिए महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक। ये चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, डेफिनेशन में बात करूँ, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जैसे ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, बेबीहुड, थेफ्ट, एजेंसी, बेगरी, ठीक है। ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। हमारा क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आई होप समझ में आया होगा।